दोस्तों, पिछली कहानी में आपने पढ़ा, तुम जैसा उचित समझो करो, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ। रघु बैठक से उठकर अपने कमरे में चले गए और मैं रसोई में सरोज के पास चली आई। अब आगे हमारे बीच बातचीत का विषय सोनू और मोनू ही बने रहे। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि सरोज शायद जानबूझ कर उनके बारे में इसलिए खूब बोल रही है कि मैं किसी दूसरे विषय पर कुछ कह ही न पाऊँ। घर और बाहर दोनों तरह की टेंशन से निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। अगर मुझे देखकर सरोज तनाव, नाराज़गी, गुस्सा या डर का शिकार बनी होती तो मुझे उसे मनचाहा वार्तालाप करने में कोई असुविधा न महसूस होती। उसका साधारण सा व्यक्तित्व, उसकी बड़ी बड़ी आंखों का भोलापन, अपने बच्चों की देखभाल व घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के प्रति उसका समर्पण मेरे रास्ते की रुकावट बन जाते। मेरी मौजूदगी के कारण उसके दिलो दिमाग पर किसी तरह का दबाव मुझे नज़र नहीं आया। हमारे बीच जो हो रहे वार्तालाप की बागडोर अधिकतर उसी के हाथों में रही। जो शब्द उसकी जिंदगी में भारी उथल पुथल मचा सकते थे वो मेरी जवान तकाकर लौट जाते। दोपहर का खाना सरोज ने बहुत अच्छा बनाया था, पर मैंने बड़े अनमने भाव से थोड़ा सा खाया। रघु मेरे हाव भाव को नोट कर रहे थे पर मुंह से कुछ नहीं बोले। अपने बेटों को प्यार में खाना खिलाने में व्यस्त सरोज हम दोनों के दिल में मची हलचल से शायद पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर आराम करने के बाद हम सब पास के पार्क में घूमने गए। सोनू और मोनू झूलों में झूलने लगे। रघु एक बेंच पर लेटे और धूप का आनंद आंखें मूंद कर लेने लगे। आइए हम दोनों पार्क में घूमें। आपस में खुलकर बातें करने का इससे बढ़िया मौका शायद आगे न मिले। सरोज के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर मैंने मन ही मन चौंक पड़ी। उसकी भोली सी आंखों में झांककर अपने को उलझने का शिकार बनने से मैंने खुद को इस बार बचाया और गंभीर लहजे में बोली, सरोज, मैं सचमुच तुमसे कुछ ज़रूरी बातें खोलकर करने के लिए यहाँ आई हूँ। आपकी ऐसी इच्छा का अंदाज़ा मुझे हो चुका है। एक उदास की मुस्कान उसके होठों पर उभर कर लुप्त हो गई। क्या तुम जानती हो कि मैं और रघु बहुत प्यार करते हैं? प्रेम को आंखों में पढ़ लेना ज़्यादा कठिन काम नहीं है निशा जी। तो मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। सच तो यह है कि मैंने इस बारे में सोच विचार किया ही नहीं है। मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँगी। सरोज ने इतना कहकर अपनी भोली आंखों मेरे चेहरे पर जमा दी और मैंने मन में बेचैनी महसूस करने लगी। पूछो, मैंने दबी सी आवाज़ में उससे कहा। वह 14 में से 12 दिन आपके साथ रहते हैं, फिर भी आप खुश और संतुष्ट क्यों नहीं हैं? मेरे हिस्से के 2 दिन छीनकर आपको कौन सा खजाना मिल जाएगा? तुम्हारे इन 2 दिनों के कारण मैं रघु के साथ अपना घर नहीं बसा सकती हूँ, अपनी मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूँ। मैंने चिढ़े से लहजे में जवाब दिया। मांग के सिंदूर का महत्व और उसकी ताकत मुझसे ज़्यादा कौन समझेगा? उसके होठों पर उभरी व्यंग भरी मुस्कान ने मेरे अपराध बोध को और भी बढ़ा दिया। रघु सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं सरोज। हम तुम्हें कभी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे, पर तुम्हें उन्हें तलाक देना ही होगा। मैंने कोशिश करके अपनी आवाज़ मजबूत कर ली। वह क्या कहते हैं तलाक लेने के बारे में? कुछ देर खामोश रहकर सरोज ने पूछा। तुम राजी हो तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है। मुझे तलाक लेने देने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है निशा जी। इस बारे में फैसला भी उन्हीं को करना होगा। वह तलाक चाहेंगे तो तुम शोर तो नहीं मचाओगी? मेरे इस सवाल का जवाब देने के लिए सरोज चलते चलते रुक गई। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इस पल उससे नज़र मिलाना मुझे बहुत कठिन महसूस हुआ। निशा जी, अपने बारे में मैं सिर्फ एक बात आपको इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप मुझे कभी लेकर भविष्य में परेशान न हो। मेरे कारण कोई दुख या अपराध बोध का शिकार बने, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सरोज, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, पर परिस्थितियाँ ही कुछ। उसने मुझे रोककर अपनी बात का कहना जारी रखा। अकेलेपन से मेरा रिश्ता अब बहुत पुराना हो गया है। माता पिता का साया जल्दी से मेरे सिर से उठ गया था।
मामी मामा ने नौकरानी की तरह पाला। जिंदगी में कभी ढंग के संगी साथी नहीं मिले। खराब शकल सूरत के कारण पति ने दिल में जगह नहीं दी और अब आप मेरे बच्चों के पिता को उनसे छीन कर ले जाना चाहती हैं। यह तो कुदरत की मेहरबानी है कि मैंने अकेलेपन में ही सदा खुशियों को ढूंढ निकाला। मामा के यहाँ घर के कामों को खूब दिल लगा कर करती। दोस्त नहीं मिले तो मिट्टी के खिलौनों, गुड़िया और भेड़ बकरियों को अपना साथी मान लिया। ससुराल में सास ससुर की खूब सेवा कर उनके आशीर्वाद पाती रही और सोनू मोनू के साथ में बहुत खुश और संतुष्ट हूँ। मेरे अपने और समाज ने कभी मेरी खुशियों की फिक्र नहीं की। अपने अकेलेपन को स्वीकार करके मैंने खुद अपनी खुशियाँ पाई हैं और मैं उन्हें विश्वसनीय मानती हूँ। उदासी, निशा, दुखी, तनाव और चिंता मेरे अकेलेपन से न जुड़ी हैं और नहीं जुड़ पाएंगी। मेरी ज़िंदगी में तो भी घटेगा, उसका सामना करने को तैयार हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाई। रघु ठीक कहते थे कि सरोज से तलाक के बारे में चर्चा करना असंभव था। बिल्कुल ऐसा ही अब मैं महसूस कर रही थी। सरोज के लिए मेरे मन में इस समय सहानुभूति से कहीं ज़्यादा गहरे भाव मौजूद थे। मेरा मन उसे गले लगाने का, पीठ थपथपाने का किया और ऐसा ही मैंने किया। उसका हाथ पकड़कर मैं रघु की तरफ चल पड़ी। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, पर मन में बहुत कुछ चल रहा था। सरोज से कुछ छीनना किसी भोले बच्चे को धोखा देना जैसा होगा। अपने अकेलेपन से जुड़ी हुई तनाव में उदासी को दूर करने के लिए मुझे सरोज से सीख लेनी चाहिए। उसकी घर गृहस्थी का संतुलन नष्ट करके अपनी घर गृहस्थी की नींव में कैसे रख सकती हूँ। अपनी ज़िंदगी और रघु के अपने प्रेम संबंध के बारे में मुझे नई दृष्टि से सोचना होगा। यही सब कुछ सोचते हुए मैंने साफ महसूस किया कि मैं पूरी तरह से तनाव मुक्त हो भविष्य के प्रति जोश, उत्साह और आशा प्रदान करने वाली नई तरह की ऊर्जा से भर गई हूँ।